जय श्री सीताराम जी। जय श्री राधे कृष्णा जी। मैं संजय दत्ता, सनातन भारत यूट्यूब चैनल है और फेसबुक पर भी मैं इस वीडियो को भेजता हूँ। मैं फरीदाबाद निवासी, मेरे गुरु महंत श्री ललित गिरी गोस्वामी श्री पंच दशनाम जूना अखाड़ा से हैं और मैं कथा भी प्रभु कृपा से सौभाग्य प्राप्त होता है कथा करने का। हमारी मुहियाल बरादरी है, पिछले साल 17 जून से ही कथा करना शुरू किया था और हमारी मुहियाल भवन फरीदाबाद से, जो कि 125/5 नेशन हट श्री भाग्य बिहारी मंदिर नंबर 5 रेलवे रोड के बिल्कुल सामने है। और इस बार भी 17 जून 2026 दिन बुधवार शाम को 4 से 7 बजे के बीच में और उसके तत्पश्चात भंडारा, फिर ऐसा 7 दिवसीय कथा है। 23 जून तक, 24 जून को हवन है और वहाँ आप जरूर सादर आमंत्रित हैं। और मैं छोटे छोटे प्रसंग भी भेजता रहता हूँ, क्योंकि मेरी कोशिश ये है कि प्रभु कृपा से संतों के बीच में जाना आना होता है अपने गुरु महंत श्री ललित गिरी गोस्वामी जी के साथ, तो काफ़ी कुछ सीखने को मिलता है। और जितना हम अपने ज्ञान को, सनातन धर्म के प्रचार को, जो कि सनातन ही एक धर्म है, बाकी सब पंथ है, दुनिया को जो कुछ दिया है वो सनातन ने ही दिया है और हमारे बच्चों को इसका ज्ञान होना चाहिए, ताकि हम आगे जो ज्ञान हमें मिला उसको हम आगे करें और हमारे बच्चे उसको आगे कर सकें। क्योंकि पहले साइंस विज्ञान जो भी है वो सब सनातन से ही मिला है। धर्म एक सनातन है, बाकी सब पंथ है। अच्छे अच्छे संत हुए जिन्होंने आगे पंथ बनाए धर्म को बढ़ावा देने के लिए, और सनातन का प्रचार भी सबने किया है। और दुनिया को जितनी साइंस विज्ञान तकनीक जो भी मिला है, वायुयान, प्रक्षेपास्त्र या परमाणु बम, अणु बम, ये सब सनातन से ही मिला है, मिसाइल्स वगैरह जो भी हैं। और इसका स्पष्ट उदाहरण पुष्पक विमान, मैंने एक बार बताया भी था आपको कि एक संत ने बताया था कि पुष्पक विमान श्री विश्वकर्मा जी ने ब्रह्मा को दिया। ब्रह्मा जी ने अपने बेटे पुलत्स्य जी को, जो पुलत्स्य वंश है उन्होंने अपने आगे उनके 2 बेटे हुए, विशर्वा और विशरणा। विशर्वा के बेटे थे रावण, कुंभकर्ण और विभीषण, और विशरणा के बेटे थे कुबेर। तो उन्होंने कुबेर को दे दिया। कुबेर से रावण ने बलपूर्वक लंका भी और वो भी ले लिया था पुष्पक विमान। और कहते हैं कि पुष्पक विमान इतना तकनीक से लैस था उस समय, जो तकनीक आज भी नहीं है, कि ये अपने आप छोटा बड़ा हो जाता था। जितने लोगों ने बैठा उतना था उतना, बाकी जितने ने बैठा होता उतना बड़ा। और जब राम जी ने एक समय में अयोध्या जल्दी आना था, तो उस समय एक संत तो यहाँ तक बताते हैं कि 2,19,742 जो सर्वश्रेष्ठ योद्धा थे इस पर बैठ कर आए। राम, लखन, सीता जी और विभीषण जी और नील, नल, अंगद, सुग्रीव, ऐसे कई और द्विंद, महाराज केसरी, कई लोग बैठ कर आए। तो ये वहाँ पहुँचना था उन्होंने जल्दी, तो ये तकनीक से इतना लैस था। और उसके बाद जो जहाज़ बनाते थे, महर्षि भारद्वाज भी बनाते थे। यत्र सर्वत्र यंत्र आता है, जिसमें उन्होंने लड़ाकू और जो फाइटर विमान, लड़ाकू विमान और यात्री विमान भी बनाए। और लेकिन आज मैं एक प्रसंग का जो जिक्र करूंगा, जो बहुत खास, जिनका जिक्र बहुत कम हो पाया है। कई जगह रामचरितमानस भी होती है, करते भी हैं संत, समय के अनुसार उसको नहीं आगे कर पाते, तो हम यूट्यूब फेसबुक के माध्यम से ज़रूर आगे करना चाहिए। एक रामायण में भी आपने देखा होगा, और सतयुग में भी और द्वापर में भी, जामवंत जी बहुत बड़े बली, इनको भी बलियों में बली बहुत बड़ा बली माना जाता है। और कई लोग तो कहते हैं कि इनके अंदर हनुमान जी के लगभग बराबर बल था।
क्योंकि ये जो पैदा हुए तो सतयुग में पैदा हुए थे। सतयुग में ये जब ब्रह्मा जी को जमाई आई उबासी, उन्होंने जब जमाई आई, जमाई का मतलब उबासी जमाई, ऐसे जमाई ली तो तब इनका नाम जामवंत पड़ गया। तो वहाँ से पैदा हुए जामवंत जी। कहते हैं ये इतने बलशाली थे कि एक समय जब राजा बलि के दरबार में भगवान श्री हरिनारायण विष्णु भगवान जी ने छोटा सा स्वरूप बनाकर आए और जब तीनों पग नापने के लिए उनसे संकल्प लिया तो उन्होंने जब 2 पग में सब कुछ 14 भवन, 7 समुंदर, सप्तद्वीप, सारे खंड भवन सब ये नाप लिया। तीनों लोग, ब्रह्मा लोग, सारे लोग, देव लोग सब नाप लिया, कुछ भी नहीं बचा। तो उतनी देर के अंदर इन्होंने बहुत तेज गति से उड़ते हुए उस कुछ पलों में ही उनकी 7 परिक्रमा कर ली थी। लगा लो कि पूरे ब्रह्मांड लोक की कुछ पल में 7 परिक्रमा कर ली थी। और 7वीं परिक्रमा में इनके जो पैर का नाखून था वो मेरू पर्वत को लग गया और मेरू पर्वत ने इनको श्राप दे दिया कि आप अब हमेशा से बुजुर्ग रूप में नज़र आओगे। बल तो अब मरेगा लेकिन आप बुजुर्ग नज़र आओगे। तब से ये बुजुर्ग नज़र आने लग गए। और एक संत ने यहाँ तक बताया है कि जब समुंदर मंथन हुआ, समुंदर मंथन के समय एक तरफ देवता लगे, एक तरफ असुर राक्षस लगे और मंदराचल पर्वत को मधानी बनाया गया रगड़ने के लिए, मंथन करने के लिए। और भोलेनाथ जी के गले के हार को, नाक को, वसुकी नाग को रस्सी बनाया गया। और नीचे कच्छप जी, श्री विष्णु जी कच्छप अवतार में बैठे। तब जब उसको मथना चालू तो वो हिल नहीं रहा था इनसे। उस समय मंदराचल पर हिल नहीं रहा था। तो ये वहाँ से जा रहे थे तो इन्होंने कहते हैं कि ऐसे ही किया और वो पूरा एक चरखी की तरह घूम गया। उसके बाद ये समुंदर मंथन चालू हुआ। संत ने बताया है, संतों से सुनी बात कभी गलत नहीं होती। ये बहुत बड़ी बात अपने आप में। इनमें इतना बल था और ये इतने गुणकारी थे और इनसे अच्छा बुद्धिवान सलाहकार, तभी जामवंत जी कहते हैं ये बाली जी के सलाहकार रहे, ये सुग्रीव जी के सलाहकार रहे, श्री राम जी के भी ये सलाहकार रहे। जब राम रावण युद्ध हुआ तो राम जी को भी ये बहुत सलाह देते थे, समझाते। राम जी इनसे सलाह लेते थे, जबकि राम जी अपने आप में पूर्ण थे लेकिन फिर भी उनसे सलाह लेते थे। और एक समय जब सतयुग, इनको आज तक इनके आने का प्रमाण है, जाने का प्रमाण नहीं है। लोग इनको भी चिरंजीवी मानते हैं, जबकि जो अष्ट अमर है उनमें हनुमान जी, परशुराम जी, विभीषण जी, अश्वत्थामा जी, गुरु कृपाचार्य जी, महर्षि वेदव्यास जी, ऋषि मार्कंडेय जी और राजा बलिचंद्र जी का जिक्र होता है। इनके बारे में मैं कभी फिर आपको बताऊंगा। जो संतों से ज्ञान मेरे को मिला है, मैं कोई इतना बड़ा ज्ञानी नहीं हूँ, क्योंकि इस सृष्टि में पूर्ण ज्ञानी एक ही हुआ है आज तक, रावण। सिर्फ अहंकार उसको ले डूबा था। कहते हैं अहंकार व्यक्ति को कभी नहीं आना चाहिए, वही पतन का कारण बनता है। और ख़ास करके ज्ञान का अहंकार, हर किसी को ज्ञान है लेकिन ज्ञान जितना हो उसको आगे ज़रूर करना चाहिए, किसी भी माध्यम से तो आगे करना चाहिए। जामवंत जी का जिक्र चल रहा था, मैं जामवंत जी की बात कर रहा था। तो जामवंत जी जब सतयुग में इनका जिक्र ही आया, इन्होंने जो समुद्र मंथन किया और राजा बलि के दरबार में भी गए। फिर त्रेता में राम जी के साथ रहे, कई राक्षसों का वध भी किया। फिर द्वापर में भी ये आए और द्वापर में इनका जिक्र भी आया है कि एक समय श्री कृष्ण जी की द्वारका नगरी के साथ ही एक नगरी और थी जहाँ का राजा सहस्त्रजीत था, जिसको कि द्वारकाधीश श्री कृष्ण जी से बहुत चिड़ सी होती थी, अच्छा सा नहीं लगता था। तो वो उनका नाम सुन के बड़ा मतलब रहता था कि इनका इतना नाम क्यों है, जबकि द्वारकाधीश साफ प्रथम थे वो अवतार थे
साक्षात श्री हरि नारायण थे कृष्ण भगवान, और 16 कल्प संपूर्ण आज तक वही हुए हैं। तो उनको हर स्थिति हर परिस्थिति से निकलना आता था, सब करना आता था। उन्होंने भी कभी अहंकार नहीं किया, ना भक्तों में अहंकार रहने दिया। तो ये पर इसने तपस्या की सूर्य देव की सहस्राजीत ने, जो उनका पड़ोसी देश का राज्य था। तो जब ये वहाँ पूजा की सूर्य देव खुश हुए, तो उन्होंने इनसे वर मांगने को कहा। तो इन्होंने कुछ मांगा, तो उन्होंने सूर्यांतक मणि सोमांतक मणि भी बोलते हैं जिसको, वो दी, जो 1.25 मण रोजा सोना रोज देती थी। यानी कि लगभग कितना मान लो आप उसको, 1 मन 40 किलो का होता है, तो 1.25 मन लगा लो आप, लगभग 50 किलो सोना रोज देती थी। तो वो जब पहन गया तो उसकी चमक बहुत थी, गले में पहनी हुई। जब कृष्ण जी के द्वारकाधीश जी के दरबार में आया दिखाने के लिए, मिलने के लिए कि मैं आपका पड़ोसी देश से हूँ, तो कृष्ण जी ने कहा कि आपने जो पहन रखी है ये बहुत कीमती है, इतना सोना देती है, ये कहीं नुकसान का कारण ना बने। ये आप मथुरा की जो बहुत बड़ी नगरी है, मथुरा बहुत बड़ा प्रदेश होता था एक ज़माने में, चारों तरफ राज्य होता था, महाराज उग्रसेन राज करते थे, अग्रसेन, आप उनको दे दो, वो प्रजा के हित में लगाएंगे। बोला नहीं, आप उनको चिढ़कर बोल रहे हैं, मैंने तपस्या की है, मैं ये किसी को नहीं दूंगा। प्रभु जी ने हाथ जोड़ दिए, ठीक है आपकी चीज़, आप जो मर्जी करो, मैंने अपनी तरफ से आपको एक सलाह देनी थी, दे दी। उसके बाद शस्त्रजीत चला गया, उसका भाई प्रसन्नजीत था। प्रसन्नजीत ने एक बार बोला, भाई मेरे को मणि दो, मैं पहन के घूमना चाहता हूँ। अब भाई पात्र प्रेम होता है, उन्होंने दे दी। जब उन्होंने ये मणि दी तो वो पहन कर घूमने चला गया। वो घूमते घूमते आगे गया, वापस आया नहीं। वहाँ पर उसका पता नहीं शेर ने शिकार कर लिया, क्या हुआ। तो उसको बहुत गुस्सा आया, उसको कहा कि शायद ये मणि श्री कृष्ण जी ने ना छीन लियो या ले लियो मार के मेरे भाई को। वो कृष्ण जी के पास गया, उन्होंने कृष्ण जी को बोला कि आपने छलिया हो, ये हो, वो बहुत अपशब्द कहे। तो कृष्ण जी कुछ नहीं बोले, कह रहे ऐसे मेरे भाई को से आपने मणि लेने के लिए उसका वध कर दिया, ये हो गया, वो हो गया। उन्होंने बड़े परेशान हुए। ये तो कहकर चला गया, लेकिन बाद में उन्होंने मंथन किया, उन्होंने मंत्रियों को बुलाया, बोले कि व्यथा मेरे पे ये कलंक लग रहा है और ये ठीक नहीं है। और आज एकादशी का दिन है, मैं इसलिए आपको ये कथा भी साथ सुना रहा हूँ, प्रसंग। मैं कोई इतना बड़ा कथावाचक या वो नहीं हूँ, लेकिन जो बात संतों से पता चली है वो पता जरूर होनी चाहिए। तो कृष्ण जी ने कहा कि बिना मतलब मेरे पे ये ब्लेम लग रहा है या मेरे पे ये आरोप लग रहा है, तो इसको मेरे को निवारण तो करना पड़ेगा। कृष्ण जी ने अपने कुछ मंत्रियों के साथ और सेनापतियों के साथ गए। जाते थे देखा आगे एक जो प्रसन्नजीत के पैरों के निशान थे, उनके पैरों के निशान के पीछे बढ़ते गए तो देखा एक शेर की गुफा के पास एक शेर मरा हुआ है और प्रसन्नजीत की अस्थियाँ पड़ी हुई हैं। देखा तो वहाँ उनको कुछ नज़र नहीं आया, लेकिन उनके साथ ही एक भालू रिछ के पैर नज़र आए जो आगे जा रहे थे। तो श्री कृष्ण जी वहाँ आगे बढ़ चले। श्री कृष्ण जी आगे गए तो एक गुफा आई बहुत बड़ी, गुफा में अंदर गए तो एक बहुत सुंदर स्त्री उस गुफा के अंदर, उस सुंदर स्त्री उस गुफा के अंदर मणि हाथ में लिए ऐसे एक हाथ से दूसरे हाथ में, दूसरे हाथ से ऐसे खेल रही थी। बच्चा स्वरूप जवान यौवन लड़की थी, युवा लड़की औरत, वो खेल रही थी उसके साथ। तो उन्होंने बोला, देवी आप इसको मेरे को दे दो, मेरे पर झूठा आरोप लगा है, मेरे को ये चाहिए। उसने ज़ोर से आवाज़ लगाई तो अंदर से जामवंत जी आ गए। ये द्वापर युग की बात है। देखो सतयुग में जब ये रहे वामन जी के साथ, उनकी परिक्रमा की, फिर त्रेता में राम जी के साथ, अब कृष्ण जी के साथ इनकी मुलाकात हो रही है। तो जब ये बाहर आए तो कृष्ण जी ने उनको बोला कि मेरे को ये मणि चाहिए और ऐसे मेरे पे कुछ आरोप है, मेरे को ये मणि दे दो आप। तो जामवंत जी अपना बहुत बलशाली तो बोले ऐसे कैसे दे दूँ, मैं शेर के साथ लड़ा हूँ, लड़ कर लाया और मेरी बच्ची खेल रही है, बच्चे से बढ़कर कोई चीज़ नहीं है। बोले फिर मेरे को आपसे युद्ध करना पड़ेगा और ये लेनी पड़ेगी। बोला कर लो युद्ध, क्योंकि उनको भी कोई युद्ध में हरा नहीं सकता था। स्वाय तीनों देवों के, ब्रह्मा जी, विष्णु जी और महेश शिव भोलेनाथ जी के अलावा उनको कोई हरा नहीं सकता था युद्ध में, ये पता था उनको।
तो लगभग कहते हैं कि 28 दिनों तक, जो संतों से मैंने सुना है, कृष्ण जी और जामवंत जी का मल्ल युद्ध हुआ। और जब जामवंत जी की नस नस ढीली हो गई, जब जामवंत जी की नस नस ढीली हो गई, तो उनको लगा कि ऐसे तो कोई ना कोई तो ये जरूर है। तो उन्होंने हाथ जोड़ दिए, आप हो कौन, अपने वास्तविक रूप में आइए। कृष्ण जी अपने वास्तविक रूप में आए। यहाँ कृष्ण जी वास्तविक रूप में तो आए, लेकिन वहाँ नज़र क्या रहे, उनको राम रूप में नज़र आ रहे हैं। और कृष्ण रूप में भी अपना परिचय दिया कि मैं द्वारकाधीश श्री कृष्ण हूँ, इस युग में श्री कृष्ण हूँ। पिछले युग में मैं राम था, जब आपने मेरा साथ दिया था, राम रूप में आया था मैं, अब मैं कृष्ण रूप में आया हूँ। तो ऐसे आपकी एक अभिलाषा भी थी, मन की अभिलाषा भी थी। आपने बोला था काश कोई अच्छा बलशाली मेरे साथ भी युद्ध करता तो मैं बताता। तो मैंने आपके मन की बात सुन के मन ही मन आपको जवाब दिया था, कोई बात नहीं, जब मैं द्वापर में आऊँगा तो एक बार मैं और आप आपस में बढ़ेंगे, फिर देखेंगे। तो आपकी अभिलाषा पूरी हुई। और अब आप ये मेरे को मणि दे। वो प्रभु के पैरों में पड़ गए, बोले प्रभु मेरे को क्षमा करो। साक्षात में श्री हरि नारायण श्री राम जी और कृष्ण जी को नहीं पहचान पाया, जो इतने बड़े, मेरे को क्षमा करें। और ये मणि आपने लेनी है, बिल्कुल आप लो। लेकिन मेरी एक छोटी सी अभिलाषा है कि मैं हूँ रिच वानर जाति से, वानर रिच जाति से, ये मेरी सुंदर कन्या जाम होती है, इसको आप अपनी रानी पटरानी के रूप में स्वीकार करें और दहेज में आप मेरे से ये मणि ले लें। तो श्री कृष्ण जी ने सहजता से श्री जामवंती जी को स्वीकार किया। जामवंती जी उनकी पटरानी बनी। कृष्ण जी की जो विधिवत थी वो 8 ही शादी हुई थी, 8 ही पटरानियाँ थी। रुक्मणी, सत्यभामा, जामवंती, लक्ष्मण, भद्रा, ऐसे 8 पटरानियाँ थी उनकी। तो जब वो मणि लेकर और जामवंती जी के साथ आए, तो इधर आगे सहस्त्रजीत के महल में आए। बोले आप अपनी ये मणि लीजिए। तो मैं झूठा आरोप लगाया था, आपका ही प्रसन्नजीत घूमने गया, ऐसे सारी बात बताई, जामवंत जी ले गए और वहाँ मेरी से विवाह हो गया, ऐसे ऐसे। तो सहस्त्रजीत को बहुत शर्म आई कि मैंने झूठा आरोप लगाया, झूठी बात बताई और झूठे पे इनको ना गाली गलौज किया या अपशब्द बोल के आया। तो उन्होंने बोला प्रभु आप मेरे को भी क्षमा करें, आप वाकई प्रभु हैं, मैं भी पहचान गया हूँ आपको। और एक मेरी भी छोटी सी विनती है, आप मेरे को ये मणि दे रहे हैं, तो मेरी ये बहन बेटी है सत्यभामा। सत्यभामा को वैसे पृथ्वी भी कहा जाता है, पृथ्वी का रूप एक सत्यभामा है। तो आप इसको भौम तभी कहा जाता है कि आप इनको स्वीकार करें और दहेज रूप में आप ये मणि रख लो। तो उस समय श्री कृष्ण जी की देखो 2 शादियाँ भी हो गई। और जब श्री कृष्ण जी दोनों पटरानियों के साथ विधिवत मणि लेकर वापस आए, तो सर्वप्रथम उन्होंने आते ही सूर्य देव को आराधना की, पुकारा। बोले प्रभु ये आप ले जाओ, ये मणि खराब करेगी, आगे चलो, मैं श्री हरि नारायण विष्णु अवतार में हूँ, मैं तो ये काम कर पाया, किसी और पे झूठा आरोप लगता तो बेचारा क्या करता वो। आप ये अपनी मणि लें और आगे से ऐसी चीज़ किसी को ना दिया करें, ये मेरी आपसे विनती प्रार्थना है। ये बात कर रहने के बाद इन्होंने बुलाया कौन सबसे इनके नज़दीक रहते थे, चौहर्ट में श्री नारायण नारायण नारायण, बोलो भजमन नारायण नारायण नारायण। नारद जी को बुलाया। नारद जी को उन्होंने बोला नारद जी एक बात बताओ, मेरे को ध्यान में नहीं आता कि मैं ज़िंदगी में कोई ऐसा अपराध किया हो या कुछ किया हो, ये मेरे पे झूठा कलंक क्यों लगा कि मैंने चोरी की है, चोरी का। तो नारद जी ने बताया कि गणेश चतुर्थी होती है, भादो मास शुक्ल पक्ष चतुर्थी वाले दिन, उस दिन गणेश जी टहल रहे थे, तो चंद्रदेव देख रहे थे ऊपर से, तो गणेश जी टहलते टहलते थोड़ा गिर गए, क्योंकि गणेश जी बहुत शरारती थे। तो चंद्रदेव बहुत हंसे, तो उन्होंने चंद्रदेव को श्राप दे दिया कि जा आज के बाद तू लोगों को तेरी चमक नज़र नहीं आएगी। लेकिन चंद्रमा श्री भोलेनाथ जी के माथे पर भी हैं, तो भोलेनाथ जी माँ पार्वती जी आए, बोले बेटा कोई बात नहीं, सही स्वभाव होता है, हंसी आ गया, आप इनको माफ़ कर दो।
तो उन्होंने बोला ठीक है, मैं आज तो माफ़ कर रहा हूँ, लेकिन यदि इनको भादो मास की शुक्ल पक्ष चतुर्दशी मेरे जन्मदिन वाले दिन कोई देख लेगा तो उस पर झूठा कलंक, झूठा आरोप लगेगा और ये ज़रूर होगा उसके ऊपर। तो फिर किशन जी बोल पड़े कि नारद जी अब इसका उपाय भी बता दो। चलो मेरे से तो हट गया, आगे लोग इसका उपाय कैसे करेंगे। चलो किसी को नज़र भी आ गया टहलते फिरते चंद्रमा भादव की चौथ को, भादव मास शुक्ल पक्षी चतुर्दशी चतुर्थी वाले दिन नज़र आ गया, तो उसका उपाय क्या होगा। तो उन्होंने बोला जी उपाय उसका यही होगा जो आपकी ये कथा सुनेगा, दोनों शादियों की और समांतक मणि वाली सारी कथा सुनेगा, वही किसी के मुख से कथा सुनेगा तो उससे इस दोष का निवारण हो जाएगा। ये दो प्रसंग हुए और जो मेरे को संतों से पता चला, अब इसमें कितना क्या है, क्योंकि संतों से सुनी बात कभी भी गलत नहीं होती। इसका जिक्र भागवत में भी है और नारद पुराण में भी है, कई जगह है। ये बात बिल्कुल सत्य है, क्योंकि संतों से सुनी बात कभी गलत नहीं होती। आगे भी जो मेरे को थोड़ा बहुत ज्ञान मेरे पास है या मेरे को संतों से मिलता है, मैं जरूर आगे करूँगा, कि मैं बहुत बड़ा ज्ञानी नहीं हूँ, बस संतों के साथ जाना होता है तो मेरे को पता चला है। और फिर आपको मैं एक बात बता दूँ कि सनातन का प्रचार जरूर करो और इस वीडियो को आप सब्सक्राइब जरूर करें। अगर यूट्यूब चैनल पर, फेसबुक पर है तो आगे भेजें, ताकि लोगों को भी हमारे सनातन के बारे में और ज्ञान के बारे में पता चल सके। इस बात को कहने को, कथा को, प्रसंग को कहने सुनने मेरे से कोई गलती हो गई हो तो आप मेरे को क्षमा प्रदान करेंगे। और इन्हीं शब्दों में अपनी वाणी को विराम दूंगा। और 17 जून से 23 जून तक जरूर कथा में पहुँचे। शाम 4 से 7 बजे का टाइम है, ताकि ज्ञान जितना मेरे पास है कोशिश करूँ मिल सके आपको। और 24 जून को भंडारा है, तत्पश्चात सोचेंगे उसके बाद शायद 25 जून को हरिद्वार भी जाएं हम लोग बस लेकर। तो जैसे भी बनेगा वो आपको बता दिया जाएगा। इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। जय श्री सीताराम जी, जय श्री राधे कृष्णा जी। बोलो हनुमान जी महाराज की जय।